हेलो एनिमे फैंस। उम्मीद करते हैं तुम खाते हुए वीडियो नहीं देखते होगे। चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं डेंजी को, जो शौक में होता है लेकिन पावर के संतरे दबाता है, जिससे पावर को अच्छा फील होता है। लेकिन पावर के कपड़े से कुछ गिरता है, वो उठाता है। पावर बोलती है ये नकली संतरे हैं, इनसे मेरे संतरे बड़े लगते हैं, है ना काम की चीज। डेंजी शॉक्ड। पावर बोलती है और 2 चांस है। डेंजी दबाता है। पावर बोलती है हमारे हिसाब क्लियर हो गया, तुमने बहुत एंजॉय किया होगा। डेंजी कुछ नहीं बोलता। पावर चली जाती है। डेंजी अलग ही सोच में होता है। इसके बाद डेंजी ठीक से सो भी नहीं पाता, उसका दिल खाने में भी नहीं लगता। पेट्रोलिंग में आता है, वहां भी उसका ध्यान नहीं होता। पावर उसे चौप मारती है। एपिसोड 5 का नाम है गन डेविल। इसके बाद डेंजी माकिमा के साथ होता है, जो उसे पेपर्स पे स्टैंप लगवाती है, जो उसके बैड डेविल की फाइट से होने वाले नुकसान की थी। माकिमा बोलती है यहाँ स्टैंप लगाओ, उसका ध्यान नहीं होता। माकिमा बोलती है मैं जानती हूँ डेविल को मार के तुमने अच्छा काम किया, लेकिन पेपर वर्क गलत है, बट रूल्स इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसे पेपर पास करती है। लेकिन तुम्हें क्या हुआ डेंजी? वो बोलता है मेरा हमेशा से एक गोल था जो पूरा हो गया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। इससे अच्छा होता कि मैं उसे पूरा ही नहीं करता। माकिमा पूछती है कैसा गोल? वो बोलता है लड़की के संतरे दबाने वाला गोल। फिर माकिमा उसका हाथ पकड़ के बोलती है बिना फीलिंग के कुछ नहीं होगा, पहले तुम्हें अपने पार्टनर को फील करना होगा। उनके हाथों को छुओ, उनकी उंगलियों को फील करो, उनके ईयर्स को सहलाओ। कभी तुम्हें किसी ने बाइट किया है? वो मना करता है। माकिमा बाइट करती है, ये मेरी बाइट है, इससे तुम मुझे मेरी बाइट से ही पहचान जाओगे। वो उसके हाथ को अपने संतरे पे रख देती है, जिससे डेंजी घबरा के गिर जाता है। वो उसके पास आती है, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए गन डेविल को मारने में, जो 13 साल पहले अमेरिका में देखा गया था, लेकिन अभी किसी को नहीं पता वो किधर है। वो बहुत पावरफुल है, जिसको मारना सारे हंटर्स का गोल है। क्या तुम उसे फिनिश करने में मेरी हेल्प करोगे डेंजी? अगर तुम उसे मार पाए तो तुम जो बोलोगे वही होगा। डेंजी पूछता है क्या सच में मेरी विश पूरी होगी? तुम स्कोर भी करने दोगी? बोलती है जो बोलोगे वही होगा। ये इतना पावरफुल डेविल है, हम इसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। वो बताती है लोगों ने गन्स चालू कर दी डेविल्स को मारने में, लेकिन गलत हाथों में जाने से मासूम लोग मरने लगे। बहुत दंगे हुए और लोगों का डर गन्स पे बढ़ता चला गया। लेकिन एक दिन एक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिससे लोगों का डर गन्स पे बहुत बढ़ गया और उनके डर से जन्म हुआ गन डेविल का। फिर सीन शिफ्ट होता है, एक फैमिली दिखाई जाती है जिनका बेटा बीमार होता है। उसका नाम तायो होता है। उसका बड़ा भाई आता है जो चाइल्डहुड आकी होता है। वो उसे बाहर खेलने बुलाता है। उनके पेरेंट्स मना करते हैं, लेकिन तायो खेलना चाहता है। बाहर बर्फ ही बर्फ होती है। तभी आकी तायो पे बर्फ का गोला मारता है। तायो भी आकी पे पलटवार करता है। कभी तायो मारता है, कभी आकी। बर्फ से तायो के हाथ जलने लगते हैं। आकी बोलता है तुम घर से ग्लव्स ले आओ, फिर मैच कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी और मैं डांट खाऊंगा। तायो घर आता है, उसे बाय करता है। आकी वापस वेप करता है। तभी पूरे घर का नामो निशान मिट जाता है। गन डेविल ने मिनटों में 15 लाख से भी ऊपर लोगों को मार दिया, जिसमें आकी की फैमिली भी होती है। इसके बाद गन डेविल सालों साल नहीं दिखा। माकिमा पूछती है क्या तुम उसे हरा पाओगे डेंजी? जिसपे डेंजी बोलता है मेरे लिए ये बहुत आसान है। माकिमा बोलती है इतना जोश, लेकिन उससे पहले उसे ढूंढना होगा। उसके लिए मेरे पास कुछ है। ये गन डेविल के टुकड़े हैं जो उसकी बॉडी से डिटैच हो जाते हैं। वो इतना फास्ट मूव करते हैं कि उससे टुकड़े अलग होते हैं। अगर कोई डेविल या डीमन इसे खा ले तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन ये सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर ये टुकड़ा बहुत बड़ा हो गया, ये हमें गन डेविल तक पहुंचा देगा और तुम इसे मार सकते हो। आगे हम देखते हैं हिमेनो और आकी ने एक और डेविल को मार के एक और बुलेट ले लिया। हिमेनो बोलती है तभी ये इतना पावरफुल था, ये बुलेट इसे किसी ने दिया या इसने खुद खाया? आकी बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं गन डेविल को मार दूंगा। इसके बाद इनको काम पे भेजा जाता है, जहाँ होटल में एक डेविल है जिसने शायद गन का बुलेट खाया है, क्योंकि पहले डेविल हंटर्स भेजे गए थे लेकिन कोई लौट के नहीं आया। आकी बोलता है इसमें कोई शक नहीं है कि गन डेविल का बुलेट यही है। डेंजी बोलता है हो सकता है गन डेविल यही हो। आकी बोलता है ये इम्पॉसिबल है, और गन डेविल यहाँ होता तो ये बुलेट अब तक हमारे पास नहीं होता। डेंजी बोलता है अच्छा ऐसा है क्या? पावर बोलती है ओए सूट वाले वो बुलेट मुझे दे। आकी बोलता है तुम दोनों फिर से बदतमीजी कर रहे हो। दोनों से चिढ़ाने लगते हैं। आकी दोनों को च्युइंगम देता है, दोनों से यस सर बोलते हैं। आराई बोलता है हम इन डेविल के साथ काम करेंगे, और ये लोग उस डेविल के साथ मिल गए तो हम क्या करेंगे? आकी बोलता है ऐसा हुआ तो इन्हें तुरंत मार सकते हैं। डेंजी बोलता है ये ज्यादा गुस्से में है, आज ज्यादा हो गया। पावर बोलती है हाँ आज का प्रैंक भी तो काफी फनी था। आकी बोलता है मैं तुम दोनों को उल्टा लटका के मारूंगा, तुम दोनों से प्रैंक बोलते हो। हिमेनो बोलती है मूड अच्छा करो आकी, वैसे हुआ क्या था? आकी कुछ नहीं बोलता। हिमेनो बोलती है जो भी इस डेविल को मारेगा उसको मैं गाल पे पप्पी दूंगी। हिमेनो कोबिनी को गले लगाती है अच्छा ऑफर है ना,
जिसपे डेंजी बोलता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता। हिमेनो बोलती है तुम गाल पे पप्पी नहीं चाहते क्या? डेंजी बोलता है ये तो छोटी चीज है, मेरा ध्यान तो बड़े रिवॉर्ड पे होता है और मैं वैसे भी तुझे जानता नहीं, तो तेरे से मैं पप्पी क्यों लूं आखिर? हिमेनो बोलती है ठीक है, ऑफर बढ़ गया, जो इस अनजान डेविल को मारेगा उसको होठों पे पप्पी मिलेगी। अब डेंजी आगे आगे भागता है, आराई उसे टैकल करता है, बोलता है मेरे को उसने ट्रेन किया है, उसको मैं पप्पी लूंगा। तो कौन होता है जो उसे पप्पी लेगा? अपनी औकात में रह डेविल। अब लड़ाई हो रही है, पावर कैसे ना कूदे उसमें, वो भी मजे लेती है। आकी पूछता है नए लोगों का काम कैसा लगा हिमेनो? हिमेनो बोलती है आराई और कोबेनी दोनों रोकीज है। आराई को गुस्सा जल्दी आता है, कोबेनी एकदम शांत रहती है। तुम्हें क्या लगता है सब यहाँ से जिंदा बच के जा सकते हैं? आकी बोलता है मैं फ्यूचर नहीं देख सकता, मेरे को मत पूछो। हिमेनो बोलती है आकी हायाकावा चाहे कुछ भी हो तुम नहीं मर सकते। एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हिमेनो ग्रेवयार्ड में होती है। उसे एक हंटर बोलता है हिमेनो ये नया लड़का है, इसे मैंने ट्रेन किया, ये नहीं मरेगा। वो चला जाता है। आकी अपना नाम बताता है। हिमेनो बोलती है तुम्हें पता है मेरे पहले 5 पार्टनर क्यों मारे गए? क्योंकि वो सारे यूजलेस थे, तुम काम के लगते हो। आकी हायाकावा चाहे कुछ भी हो तुम नहीं मर सकते। डेंजी बोलता है डेविल्स यहाँ है भी, तेरा लॉकेट निकाल। हिमेनो सबको रुकने बोलती है। डोर ओपन होता है, एक डीमन आता है, वो कोबेनी पे अटैक करता है। पावर डैगर से उसे मारती है। पावर बोलती है ये मेरे से इतना डर गया कि हवा में ही अटक गया। हिमेनो बोलती है नहीं ये मेरे डेविल से रुक गया, मैंने घोस्ट डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसने मेरी राइट आई ले ली, मेरे पास उसका हाथ है जो किसी को दिखाई नहीं देगा और वो बहुत पावरफुल है। आकी को पूछती है क्या यही था? आकी बोलता है ये बहुत वीक है। हिमेनो बोलती है ठीक है ऊपर चलते हैं। और घोस्ट के बारे में और पूछती है अगर मैं इस बच्ची को मार दूं तो घोस्ट इसे बचा सकती है? हिमेनो उसको गला दबाती है। पावर घोस्ट को टच नहीं कर पाती। हिमेनो बोलती है कोई फायदा नहीं है, तुम नहीं जीतोगी, हार मान लो। पावर को छोड़ देती है। वो ढूंढते हैं लेकिन कहीं डेविल नहीं मिलता। अराई देखता है डीमन ब्लड को, वो तुरंत आता है। आकी पूछता है क्या हुआ? अराई बोलता है कुछ गड़बड़ है, हम तो 9th फ्लोर पे थे ना, ये तो 8th है। डेंजी बोलता है बोर्ड गलत होगा। अराई रुकता नहीं, वो डाउनस्टेयर्स जाता है लेकिन अपस्टेयर्स से आता है। हिमेनो बोलती है तुम तो नीचे गए थे ना, ऊपर से क्यों आए? सबको समझ आता है वो उस डेविल के जाल में फंस गए। यहाँ एपिसोड एंड हो जाता है। क्या ये इस अजीब से होटल से जिंदा निकल पाते हैं? यहाँ कौन सा डेविल घात लगाए बैठा है और गन डेविल कहाँ गया? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं निशाचरों की वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।